आज की वीडियो का उन्वान है जी बाप की रोक टोक। तो सुबह में उठा, फजर टाइम मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत की। तिलावत करने के बाद तो मैंने मोबाइल उठाया। मोबाइल के ऊपर दो वीडियो मेरे सामने आई, दो पॉइंट है। तो मैंने कहा चलो मैं अपने नाजरीन के साथ भी शेयर कर देता हूँ। तो जो पहली वीडियो का उन्वान है जी बाप की रोक टोक। तो उस वीडियो में दिखाया गया है कि एक बाप अपने बेटे को उसकी तरबियत ऐसी कर रहा है कि बच्चा समझ रहा है कि हर काम में बाप मुझे रोक रहा है और टोक रहा है, लेकिन उसको अभी तो समझ नहीं आ रही, लेकिन आगे चल के समझ आ जाएगी। तो बात इस तरह है कि बेटा जो है ना, किसी कंपनी में ना जॉब ऑफ़र आई थी। तो उसके ज़हन में ये था कि मैं अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं यहाँ घर से वहाँ पे अपने अलग घर में शिफ्ट हो जाऊँगा, क्योंकि रोज़ाना बाप मुझे तंग करता है, कभी ये कह देता कभी वो करो। मतलब ये है कि हर टाइम मुझे वो रोक टोक, हर बात पे हर काम पे रोकता रहता है और टोकता रहता है। तो उसके ज़हन में परेशानियाँ थी। तो वो मसलन जॉब के लिए जाता है, इंटरव्यू वगैरह देता है, लेकिन जॉब वगैरह उसकी नहीं लगती। तो एक दिन एक कंपनी में ना जॉब के लिए ना इंटरव्यू वगैरह था, तो वहाँ पे वो चला गया। तो वहाँ पे वो जाके बैठता है। बैठ के थोड़ी देर बाद काफ़ी बैठे हुए थे पहले लड़के वगैरह जिन्होंने इंटरव्यू वगैरह देने थे। तो वो जाके पूछता था, वो कहता है ये तीसरी मंजिल के ऊपर बैठे हैं ऑफिसर जिन्होंने इंटरव्यू लेना है, तो आप इंतज़ार कीजिएगा। तो काफ़ी देर बैठा रहता है। एक एक लड़का उठता है, जो आए होते हैं लड़के वगैरह इस जॉब अप्लाई करने के लिए, तो वो ऊपर चला जाते हैं। जाते जाते हत्ता कि सारे चले जाते हैं, ये एक बैठा रहता है। जब इसकी बारी आती, जब ये उठता है तो देखता है कोई भी यहाँ पे आदमी नहीं बैठा। तो वहाँ पे एक पंखा चल रहा होता है। तो वो उसकी क्योंकि घर में आदत बनी होती है, तो वो उठा, उसने पंखा बंद कर दिया। जब वो फिर आगे जाता है तो आगे पानी वाला कूलर लगा हुआ था, उसमें से न पानी की लीकेज हो रही थी। तो उसने उसकी नल टाइट कर दी। तो उसमें ख्याल आया, उसके ज़हन में ख्याल आता था कि घर में यही होता था कि बाप जब टूटी की नल खुली थी तो बाप रोकता था, टोकता था कि बेटा जब आप मुँह हाथ धोया करो तो इस टूटी को जो नल को सही टाइट करके बंद कर दिया करो ताकि पानी ज़ाया ना हो। तो वो फिर आगे चला जाता। जब आगे जाता है तो आगे जाके मतलब कि थोड़ा सा आगे जाता है, दूसरी मंजिल पे जाता है, तो वहाँ पे लाइट चली होती हैं फजूल। दिन के टाइम पे लाइट और एक पंखा चला होता है, तो वो भी वो बंद कर देता है। जब आगे जाता है, आगे जाके एक कमरे के सामने, दरवाजे के सामने एक पड़ा होता है कूलर और एक गिलास पड़ा होता है पानी वाला, और एक साथ जग होता है। तो वो उठा के टेबल के ऊपर रख देता है। इस तरह आता कि वो आगे चलता जाता है तो रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों को अबूर करता जाता है। जहाँ पे इंटरव्यू देना होता है ऑफिस के कमरे में, तो ऑफिस में वो जो कमरा था जहाँ पे उस कंपनी का हेड बैठा होता है, जब मैनेजर बैठा है उसके सामने एक कमरा होता है, तो उसकी जो चेयर होती है ना टेबल की, वो बाहर निकली थी। तो हर बंदा वहाँ से टकरा के जा रहा था। तो उसने क्या किया कि वो चेयर थोड़ी सी आगे कर दी ताकि रास्ता क्लियर हो जाए, कोई इसके साथ टकराए नहीं। तो वो जाके वो उस ऑफिस के कमरे के बेल देता है, तो वो अंदर चला जाता है। जाके बैठता ही है तो साहब उसे कहते हैं कि आप क्या अभी अवेलेबल हैं जॉब के लिए, हम आपको यहाँ पे एडमिट करते हैं। तो वो परेशान हो गया कि मैंने जो बाहर जा रहे थे लड़के, उनसे पूछा तो वो कह रहे थे अभी आज तो हमारी जो है ना फाइल वगैरह जमा हुई है, क्या कहते हैं इंटरव्यू नहीं है। तो वो परेशान हो गए कि ये क्या माजरा है। तो उन्होंने कहा जी हमने आपको सेलेक्ट कर दिया है, आप इस जॉब के लिए आए हैं, तो लिहाजा आप आज से बेशक हमारी तरफ से काम शुरू कर दीजिएगा। तो वो परेशान हो गया। उसने कहा कि ना मेरे से इंटरव्यू लिया गया है, ना मेरी कोई फाइल वगैरह जमा हुई है, तो ये क्या है, यहाँ कोई दरख्वास्त है मुझे, ये क्या सीन है। तो उन्होंने कहा कि आप जैसे बंदों की हमें कंपनी की ज़रूरत है, जो कंपनी की हर चीज़ को अच्छे तरीके से संभाल कर सके और कंपनी की हिफाजत कर सके, क्योंकि हमने कैमरे लगाए हुए थे। अब जब आके बैठे हैं तो सारे लड़के इंटरव्यू दे के चले गए हैं, तो आप आखिरी बैठे थे,
वहाँ हाल में, तो आप एक पंखा चाह रहा था, वहाँ पे आपने एक पंखा बंद किया, फिर आगे आपने एक नल पानी बह रहा था वो बंद किया, फिर कूलर और जग वगैरह गिलास उठा के ऊपर रखे, फिर आगे आपने एक पंखा और लाइट बंद की, फिर आगे एक चेयर पड़ी थी रस में वो आपने साइड पे की। इस तरह यहाँ तक आने के लिए आपने कितनी कंपनी का कितना फ़ायदा किया। तो इसलिए हम आपको लिहाजा इस जॉब के लिए अहल समझते हैं। तो हमें बहुत खुशी आप जैसे कुलीग को मिल के। तो वहीं पे वो रोने लग गया, वो कह रहा था कि ये मेरे वालिदैन की वालदा की तरबियत है। तो वो खुश हो उसके दिल में तो ये ख्याल आ रहा था कि मैंने तो दिल में तहिया किया था कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं घर छोड़ दूंगा वालिदैन वालदा को और अपने नए घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। तो ये आज मुझे अपनी वालिद और वालदा का सिला मिला है। उनकी तरबियत ऐसी थी कि आपने मुझे इस जॉब के लिए अहल समझा। तो मेरे तो ज़हन में ख्यालात और थे। तो दोस्तों ये वीडियो सुनाने का या आपके साथ शेयर करने का मेरा ये ज़हन था कि हमारी जो वालिदैन या वालदा की तरबियत होती है तो हम उसको अंदाज़ कर देते हैं कि ये हमें हर बात पे रोक टोक रहे, हमें गुस्सा आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनके ज़हन में और होता है, हमारे ज़हन में और चाह रहा होता है, हमारे ख्यालात और होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए एक बेहतरी की मिसाल होती है। तो इसी तरह एक मैंने और वीडियो देखी, एक बाप था, उसके 3 बेटे थे, वो कहीं पे मसलन जा रहे थे घूमने फिरने। तो बाप ने बेटों को कहा कि आप जब जाएं तो मुझे बताना, मैं आपको कुछ खाने पीने के लिए कुछ चीज़ दे दूंगा, वो साथ ले जाइएगा। तो जब बेटे तीनों तैयार हो गए तो बाप ने बुलाया, इधर आओ बेटा। तो बाप ने इस तरह किए कि 3 सेब ले लिए, हर बेटे के बैग में एक एक सेब डाल दिया। जब डाल दिया तो बाप ने तीनों बेटों को नसीहत की, बेटा सेब को उस टाइम खाना है जब आपको कोई देख ना रहा हो। तो बेटों ने कहा जी ठीक है, बेटे चले गए। तो जब खाने चीज़ें की बारी है, उनको भूख लगी, तो एक बेटे ने सेब निकाला, इधर उधर देखा, उसने कहा कि कोई नहीं है, उस झाड़ी की ओर में बैठ के उसने सेब खा लिया। उसने कहा जी मुझे कोई देख नहीं रहा। दूसरी ने सेब निकाला, उसने इधर उधर देखे, फिर वो एक कमरा उसको नजर आया, तो कमरे में बैठ के उसने एक सेब खा लिया कि कमरे में मुझे कौन देख रहा है। जब तीसरे की बारी है, तीसरे सेब निकाला, तो सेब निकाल के उसने देखा, यार मुझे देख तो कोई नहीं रहा, ना इंसान, न चिरिंद, न परिंद, लेकिन एक हस्ती देख रही है, वो है रब ताला। तो खाना तो है इसी, लेकिन कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो तो देख रहा है। तो उसने सेब खा लिया। जब वो ट्रिप से वापस आए अपने अब्बू के पास, तो अब्बू को उन्होंने सारा माजरा बताया। पहले बेटे ने बात बताई कि मैंने ऐसे खाया, झाड़ू में छुप के खाया, मुझे किसी ने देखा। फिर दूसरे ने खाया तो उसने कहा मैंने कमरे के अंदर छुप के खाया, मुझे किसी ने देखा। तीसरे ने फिर बताया कि नहीं, मैंने बाहर खाया, सबके सामने खाया, लेकिन मुझे कोई चीज़ नहीं देख रही थी, लेकिन एक चीज़ देख रही थी, वो रब ताला था। तो वो हर चीज़ को देख रहा है। तो वो वालिदैन, उस वालिद ने कहा कि बेटा ये मैंने आपकी नसीहत करनी थी, आपको तरबियत करनी थी कि जब भी आप कहीं पे भी जाएं तो ये ना समझा करें कि हमें कोई नहीं देख रहा, हमें अल्लाह ताला देख रहा है। जब हम अच्छा काम करें, बुरा काम करें, फिर भी हमें अल्लाह ताला देख रहा है। आप ये ना समझा करें कि हमें कोई नहीं देख रहा, हम ये काम कर रहे, वो कर रहे, बुरा कर ले, किसी की चोरी कर लें, किसी की गीबत कर लें, वो कर लें, ये कर लें। लेकिन जब भी आप कोई भी काम करें तो लिहाजा देख के और सोच समझ के और इसी तरह अच्छा काम किया करें। तो ये जी मेरी वीडियो आज बनाने का ये फ़ायदा था कि मैं अपने ये दोनों पॉइंट मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे। तो मैंने कहा कि ये वीडियो मैं अपने नाज़रीन तक शेयर कर दूं कि कोई भी अगर ये वीडियो देखेगा तो उसका भला ही होगा। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।